सभी दर्शकों को ऋषि पालदून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुँचे हस्सी और हमारे साथ जो बहन बैठी है ये बहुत बड़ी सामाजिक सेवा करती है। हमने सुना है औरों से, इनके मुंह से नहीं दूसरों के मुंह से, बहुतों की ने बहुत बड़ी हेल्प भी करी है। और आज समाज में किस तरह ये बुराइयां फैल रही हैं, कब तक ये फैलती रहेंगी, आइए पूरी चर्चा पूरे विस्तार से ये बहन जी बताएंगी। आइए मेरे साथ। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। स्वास्थ्य ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, स्वास्थ्य तो देखो चलता रहता है और काम है जो वो भी साथ साथ हमारा कर्म है, करना पड़ता है। वैसे तो कल रोहतक गए थे हम जगदीप भाई के पास। हाँ जी हाँ जी। तो काफ़ी मतलब सफ़र भी हो गया था, तो तबीयत तो थोड़ी सी आई, बारिश वगैरह भी आ गई थी। हाँ, फिर भी अपना कर्म है, देखो अपने को करना होता है। हम देख रहे हैं जी, ये बातें जो अभी हमारे भारत में हो रही, ये विदेशों में होती थी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। अभी ये हमारे भी कभी धर्म परिवर्तन हो रहा है, कभी एक धर्म की दूसरे धर्म में जा रही हैं, तो काफ़ी विवाद हो रहा है यहाँ पर। और ये रिश्ते चलते भी नहीं, कोई 2 महीना में, कोई 6 महीना में, कोई 2 साल में टूट जाता है। और गणेश देख रहे हम, बहुत सी महिला बच्चों को छोड़ के नया हस्बैंड अपना लेती हैं। ये कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा ऐसा? ये देखो भाई, मैं बता देती हूँ, पहले ये विदेशों में होता था। हाँ। ऐसे जो कानून थे कि भाई चाहे बच्चे भी हो जाएं, उसके बावजूद भी अपनी मर्जी से आप किसी के साथ रह सकते हो। कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो ये अब हमारे देश में भी ऐसा कानून लागू कर दिया है सरकार ने, जिसका सब नाम सुन रहे होगे। ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, हाँ जी हाँ जी, तो ये जब से लागू हुआ है तो इसकी वजह से हमारे भी देश के अंदर ऐसे ऐसे मामले बहुत ज़्यादा सामने आने लगे हैं। तो जब तक ऐसे ऐसे कानून हमारे देश के अंदर लागू होते रहेंगे, तब तक ये ऐसी ऐसी घटनाएं मतलब एक अपना तूल पकड़ती रहेंगी और ऐसे ही समाज में बहुत सारे घर उजड़ते रहेंगे। एक बात तो बताएं बहन जी, बच्चों की क्या गलती है? बच्चे तो एक ये समझ लो माखी की तरह है। अब माँ बाप नए नए रिश्ते जोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे वहाँ? तो बच्चों के लिए बताओ हमने क्या करें? भाई बच्चों का इसमें देखो कोई भी कसूर नहीं है। जो माएँ अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं, उसमें उन बेचारों की कोई भी गलती नहीं होती है। और वो उस कसूर की सजा भुगतते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं जुर्म। आप मानते हो हमारा समाज किस टाइप का है? मान लो वो बच्चे बड़े होंगे, कल को मान लो किसी से कोई बात होगी थोड़ी बहुत, कोई भी कुछ भी ताना दे के उन बच्चों को चला जाएगा, जबकि सबको पता है उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है इसमें। जो कसूर किया माँ ने किया है, माँ ने किया या बाप ने किया है, माँ ने या बाप वही करते हैं। लेकिन कसूर सजा कौन भुगतता है? बच्चे भुगतते हैं इसमें। अब देखो मान लो जिसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो माँ के बगैर कैसे रोते बिलखते हैं। मान लो माँ हमारे, तो देखो भाई मेरे 2 बच्चे हैं, तो भाई मेरा अब जैसे मैं भी अपना समाज सेवा का काम है या जो भी है, अपना बाहर थोड़ा बहुत जाना होता है, घर आते ही चिपट जाते हैं, मम्मी मन नहीं लगता सारा दिन, आप चले जाते हो जब। तो सुन के मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं कलेजा कांपता है कि जो माएँ ऐसे बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, तो उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी, कैसे मतलब वो बच्चे रह पाते होंगे अपनी माँ के बगैर, कैसे अपना वो मन समझाते होंगे। क्या बच्चों के प्रति उस माँ बाप का कोई रहम दिली नहीं होती क्या? आप भी एक माँ हो, आप भी एक जननी हो। बिल्कुल। और मेरी सुन में माँ की पेट की आग होता बच्चा, माँ से फालतू इस बात को कोई नहीं जानता मेरी समझ में। तो बिल्कुल भाई देखो वही हमारी देसी भाषा में बोलते हैं ना कि माँ के पेट में तो डड़ा लिकड़ जा। वो भी प्यारा लग गया है। और जो अब ये कलयुग चल रहा है ना, उसमें हम ये घटनाएं जो हो रही है उनके माध्यम से देख रहे हैं। हाँ जी। एक औरत होती है जो हर रिश्ता छोड़ सकती है, माँ बाप भी छूट जाते हैं, पति भी छूट जाते हैं, लेकिन पहले की जो औरतें होती थी तब से देखते आ रहे हैं भाई, घर में वायलेंस भी हो जाती थी औरतों के ऊपर, ऐसा होती रहती थी। उसके बावजूद भी अपने बच्चे नहीं छोड़ती थी वो, या तो मायके जाती थी अपने साथ लेके जाती थी, या फिर वो सहन करके वहीं रहती थी। मानते हो इस बात को? हाँ जी। लेकिन आज के टाइम पे पता नहीं उन औरतों के अंदर ममता है कि है ही नहीं, खत्म ही हो चुकी है। मेरी समझ में छोड़ के खत्म ही हो गई है। बिल्कुल भाई, अपने बच्चों को माँ छोड़ रही है। बिल्कुल। क्या इनको परमात्मा माफ करेगा?
मैं तो ये कहती हूँ बिल्कुल भी इनको माफ़ी नहीं मिलेगी, और मेरी सोच ये कहती है शायद इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और आज के टाइम पे पहले यूँ कहते थे ना कि भाई आगे अगले जन्म में इसका फल भुगतना पड़ेगा, आज के टाइम में यही मिल जाता है। सही बात है, वो देर भले ही हो जाती है लेकिन फल यही मिलता है। कोई भी हम असाधारण काम करते हैं ना, तो उसके असाधारण नतीजे भी भुगतने पड़ते हैं, और वो भुगतते भी हैं। जो ये छोड़ के जाती हैं वो भुगतती भी हैं। देखियो बहन जी, हमने बांदर से कुछ सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल। बांदरी का बच्चा अगर मर जाता है ना, बिल्कुल 1 महीने तक, जब तक उसकी एक हड्डी अलग नहीं होती तो अपने कालजे का लगाई रहती है, लगाए रखता है। तो बांदर से क्यों नहीं सीखते, बांदरी से क्यों नहीं सीखते समाज सबक? एक अकेले बंदर की बात नहीं है भाई, जीव कोई भी हुआ। अब हमारी मान लो भैंस है, बच्चा हो गया, उस बच्चे को आप किसी मतलब दूर बांध दियो उससे, इतने कटिए काटती है वो भैंस, तुड़ाइए करती है पूरी अपने बच्चे के लिए। तो ये औरतें तो उन जीवों से भी बदतर होगी। तो आप भी कई जगह गई हो, आपने सहायता भी करी काफी बच्चों की, हमने सुना है जी। तो आपके दिल में क्या विचार है उन बच्चों को देख के? मेरे मन में भाई यही विचार आता है कि एक ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ना, जिसके कारण पति बेचारा कुछ नहीं कर पाता, या जिसका पति ये काम करता है वो पत्नी कुछ नहीं कर पाती, ठीक है, और जो थर्ड पर्सन होता है उसके हाथ में सारी डोर चली जाती है। तो इस के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये लिव इन रिलेशनशिप है, इसके प्रति हमारी जो खाप पंचायतें हैं, जो हमारा समाज है, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। सरकार को या तो इसके अंदर कुछ बदलाव लेके आना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कानून बना दिया उसके अंदर बदलाव नहीं होता। ये हमने पीछे भी देखा होगा, जो ये हमारा किसान आंदोलन हुआ, उसके अंदर भी बदलाव हुआ। अगर ये समाज और खाप पंचायतें हमारी एकता करके इस लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो ज़रूर सरकार की आंखें खुलेंगी, और इस जो ये कानून हमारे समाज के अंदर लाया गया है, ज़रूर उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होगा, तभी शायद ये घटनाएं रुक पाएंगी। क्योंकि जो ये औरतें अब जा रही हैं उनका डर, ममता तो उनके अंदर है नहीं, और जो ये कानून बनाया गया है उसकी वजह से इनका डर भी खत्म हो गया है। एक बात और है बहन जी, सरकार का और कोर्ट का कहना है कि हमारी तौहीन होती है, हमारी बेइज्जती होती है जो हमारी बात का उल्लंघन करता है, लेकिन समाज तो बिगड़ता जा रहा है, बच्चे लावारिस होते जा रहे हैं, इस तरह तो समाज का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कानून मानता है कि हमारी तौहीन हो रही है, लेकिन हमारे समाज की तौहीन नहीं हो रही। मानते नहीं इस चीज़ को। हमारे समाज की भी तो इसके अंदर तौहीन हो रही है। जब भाई एक घर बसाया और एक दूसरा आदमी उजाड़ रहा है उसको, ये तो क्या है, बाहर की नीति आती है और वही लागू कर देते हैं। अगर भाई दूसरे देशों में ये हो रहा है, वहाँ की जनसंख्या कम है, वहाँ का नियम देखो, यहाँ का तो कुछ नियम नहीं, लेना नहीं देना नहीं, यहाँ तो रोज़ाना ऐसे ही होता जा रहा है समाज का बुरा हाल। देखो ये तभी तो कहते हैं कि भारत धरती माता है, यहाँ के लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सामाजिक लोग हैं, ये कोई विदेश नहीं है। विदेशों जैसी नीति यहाँ लाके हमारे समाज को खराब करने का काम हो रहा है। ये देखो, हमारा जो समाज है वो गीता के आधार पे चलता है, वेदों के आधार पे चलता है, ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर चलता है। फिर भी इस देश में मैं ये कहूँगा, ऐसे कानून सरकार लाइए, क्या ये अच्छे रहेंगे आगे के लिए? ये बिल आगे के लिए क्या, फिलहाल ही देख रहे हैं हम, कहाँ अच्छे हो रहे हैं। हर तीसरा दिन नहीं होता, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, हर तीसरे दिन एक नया मुद्दा वायरल होता है। हाँ, कभी हिसार हो गया, कभी रोहतक हुआ, कभी दिल्ली, कभी फरीदाबाद, रोजाना होता रहता है। तो फिलहाल ही यही हो रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में क्या हाल होगा, क्या उन बच्चों की दुर्गति होगी? मेरे ख्याल में तो बहन जी ऐसा लगता है मेरे को, इंसान में और बिल्ली कुत्ते में कोई फर्क नहीं रहेगा अगर ये हालात चलते रहे तो। मैं कह रही हूँ भाई, इंसान जंतुओं से भी बदतर हो गया है। जंतु भी जब तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ते, जब तक वो भाई अपना खुद का पेट नहीं पालने लग जाता, अपना चुगा पानी खुद नहीं होता, जब तक चुगा पानी खुद नहीं खाने लग जाता, तो जब तक जीव जंतु भी नहीं छोड़ते, तो ये तो जंतुओं से भी बदतर हालत होगी इंसान की। तो फिर आम समाज को आप क्या कहना चाहोगे? आम समाज से मेरी यही अपील है कि
सभी अपने जो खाम पंचायतें हैं और अपना समाज है, ये जो कानून बनाया गया है इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। सभी इकट्ठे हो, सभी की एकता रहेगी तो जरूर सरकार की आंखें खुलेंगी और इस कानून में कोई ना कोई बदलाव जरूर होगा, और तभी हमारा समाज पहले की तरह एक सही दिशा में चल पाएगा। ये थी हमारे साथ हमारी छोटी बहन जो समाज सेविक है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। इसी प्रकार समाज को जगाते रहियो और भगवान आपको बल ऊर्जा और देता रहे। भाई सभी जो आप जहाँ भी मेरी वीडियो जाती है, देखो बहुत अच्छे आप कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा आप सपोर्ट दे रहे हो, तो मेरी भी मतलब इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। और भाई मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी अकेली की आवाज़ से देखो कुछ नहीं होगा, सारे मिलकर सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये मत सोचो कि हमने क्या लेना देना, भैया कल को आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सबको एक होना पड़ेगा, तभी जाके कुछ इसका मतलब समाधान हो पाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।